हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्स। इस वाले चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कवर किया था वाटर स्कार्सिटी कि जो वाटर स्कार्सिटी है वो किस तरीके से होती है। उसके साथ ही उसके लिए हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में भी स्टडी किया था कि वाटर स्कार्सिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। उसी में से एक प्रोजेक्ट है आपका हार्वेस्टिंग, कि हम वाटर को कंजर्व करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन जो होती है उसको किस तरीके से हार्वेस्ट करके जो वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं। आज इस वाले वीडियो में हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। आज हम करने वाले हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। रेन क्या होती है, सभी जानते हैं। रेन क्या होती है, बारिश होती है। जो बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। अब ये जो पानी है, ये जो वाटर है, बारिश का पानी, ये बेकार ही तो जाता है। क्या हम इसका कोई यूज करते हैं? नहीं करते। ऊपर से पानी आया, गलियों में गिरा, गलियों के थ्रू डायरेक्ट नाली वगैरह के थ्रू होता वो बहता हुआ चला गया, मतलब उस वाटर का कोई भी यूज नहीं हुआ। अब जिस तरीके से आप कंडीशन देख रहे हो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा हमें वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी, इसमें पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इवन कुछ स्टेट में, कुछ सिटीज में तो आज भी हम वाटर स्कार्सिटी देख रहे हैं। वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम आज भी फेस कर रहे हैं, जिसमें लोगों के पास पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। वैसे तो अर्थ में बहुत सारा वाटर है, बट जो ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो वैसे तो पानी ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, तो जो ये बारिश का पानी आ रहा है, ये जो रेन वाटर आ रहा है, अब इसका क्या यूज है, ये बेकारी तो बहकर चला जाता है। अगर इसी वाटर को हम अपने यूज में लें तो मे भी हम ये कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इतनी प्रॉब्लम वाटर से रिलेटेड फेस ना करनी पड़े। तो इसके लिए हमने कुछ मेथड्स बनाए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो उन्हीं को आज इस वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे कि जो बारिश का पानी है या फिर जो रेन वाटर है उसको हम किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, किस तरीके से कंजर्व करके रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्यू टू द अबव गिवन डिसएडवांटेजेस पीपल felt the need to find better ways for conserving water resource। अब बहुत सारे डिसएडवांटेज है हमारे पास। फर्स्ट डिसएडवांटेज तो ये है कि वाटर तो आ रहा है हमारे पास, अवेलेबल है, बट उसके बाद भी हम उस वाटर को यूज कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पानी वेस्ट जा रहा है। तो हमें कुछ ऐसे वेज निकालने हैं, कुछ ऐसे तरीके निकालने हैं कि जिसकी वजह से जो ये रेन वाटर है, ये जो रेन वाटर है, इसको हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके, इसको स्टोर करके रख सके। इस तरीके से हमें कुछ बेटर वेज ढूंढने हैं, कुछ अच्छे बेटर तरीके ढूंढने हैं जिसकी वजह से हम वाटर को स्टोर करके कंजर्व करके रख सकें। वाटर रिसोर्सेज, consequently रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिकम एन अल्टरनेटिव टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पढ़ा, जैसे कि डैम थे, डैम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था वाटर को स्टोर करने का। बट ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थे ना, इनके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस थे। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमारे लिए एक जहां एडवांटेज था, वहीं पर वो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। लाइक जहां डैम बना और वो फुल हो गया, उसके बाद उसके थ्रू फ्लड भी आ रहा है। अगर इन केस डैम ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो एरिया है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, उसको मतलब फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि उस पूरे एरिया में बाढ़ आ जाती है। और जिस पर्पस के लिए डैम बनाया जाता है, कई बार डैम उन्हीं पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो ये वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि जो डैम है वो हमारे लिए बहुत सारी कंडीशन में सक्सेस नहीं हो पाए हैं। बट उसी का एक अल्टरनेटिव सोर्स है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। डैम भी इसी का एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसी का एक सॉल्यूशन था। बट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कुछ क्या थे, डिसएडवांटेज थे। बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस नहीं है। उसका डैम का ब्रेक होना, डैम के थ्रू फ्लड का आना, उसमें सॉइल सिल्ट वगैरह का कलेक्ट हो जाना, जिसकी वजह से वाटर का जो लेवल होता था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो ये थे जो हमारे क्या थे, डिसएडवांटेज थे। किसकी वजह से? डैम्स की वजह से। बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं देखनी पड़ेंगी।
ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज बोथ सोशो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली वायबल। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है देखो वो सोशो इकोनॉमिकली भी है, वाटर को स्टोर करेंगे, आने वाले टाइम में हमें वाटर मिल पाएगा, तो इकोनॉमिकली भी वो हमें प्रॉफिट ही दे रहा है, लॉस नहीं कर रहा। अगर नहीं होगा तो हमें बाय करना पड़ेगा, तो हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। एनवायरमेंटली भी हमारे लिए वायबल है, क्योंकि जिस वाटर पे जिस लैंड पे बारिश होगी वो लैंड क्या हो जाएगी, उसके अंदर फर्टिलिटी आ जाएगी, तो फसल वगैरह उस पे क्रॉप वगैरह अच्छी ग्रो करेगी। तो एनवायरमेंटली भी हमारे लिए वायबल है क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस सिस्टम हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। और ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, इसका यूज इंडिया में आज ही मॉडर्न टाइम में ही नहीं हुआ है, इसका जो यूज है वो एंशिएंट टाइम से ही चल रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ आज के टाइम से स्टार्ट नहीं है, ये मॉडर्न टाइम में ही इसका यूज नहीं हुआ, ये एंशिएंट टाइम से ही चलती हुई आ रही है। हमारे से पहले भी हम आज जो लोग हैं हम मॉडर्न टाइम्स के पीपल हैं, तो हम मॉडर्न टाइम में ही सिर्फ इसका यूज नहीं करते। हमने अगर हम अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाकर चेक करें चीजों को, तो उसमें हम ये पाते हैं कि हमारे जो एंशिएंट टाइम के जो लोग थे वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को उतना ही प्रेफर करते थे जितना कि आज हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने भी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के सिस्टम बनाए थे। वो एक होल बना देते थे, ठीक है, एक टैंक टाइप बना देते, उस टैंक को क्लोज, पहले बारिश आती थी ओपन कर देते थे, जब वो फुलफिल हो जाता था तब उसको क्या कर देते थे, वो क्लोज कर देते थे ताकि उसमें पानी भरा रहे और बाद में जब जरूरत पड़े तो हम उस वाटर का यूज वहां पर कर सकते हैं। इस टाइप से उसको यूज किया जाता था। ये देखिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पर यूज किया, इन्होंने अपनी छत पे एक टैंक बना लिया, ठीक है। अब यहाँ जो पानी कलेक्ट हुआ वो पाइप्स के थ्रू, ये देखिए पंप में जा रहा है, गार्डन में भी आ रहा है पानी, ठीक है। और इसी पानी को ये देखिए कहाँ यूज किया जा रहा है, कार वॉश करने के लिए, और गार्डन के लिए भी उसी पानी को यूज किया जा रहा है। ये सारा पानी पहले कहाँ गया, रेन वाटर हार्वेस्ट कहाँ हुआ है, सारा पानी टैंक के थ्रू सारा पानी नीचे गया। ये देखिए ये वाटर है। अब यहाँ से पानी इसके थ्रू ऊपर आया, इसमें भी भरा हुआ पानी है, यहाँ से ऊपर से नीचे भी डायरेक्ट यूज किया जा रहा है। ये देखिए वॉशरूम के लिए भी डायरेक्ट यूज हो रहा है। हम इसको ड्रिंकिंग वाटर में यूज नहीं करते, बट हम ड्रिंकिंग वाटर को सेव करके जो अदर वाटर उसका इन सारी चीजों में तो यूज कर सकते हैं ना। गार्डन के लिए पंप, कार वॉश हो गया, वॉशरूम हो गया, इन सारी चीजों के लिए हम रेन वाटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो रेन वाटर है वो हमारा वेस्ट तो नहीं जाएगा। एक ये भी तरीका है, आर यू अ वाटर हार्वेस्टर, क्या आर यू अ वाटर हार्वेस्टर, मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन कौन बच्चे हैं जो वाटर को हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस मानसून जॉइन अस टू कंटिन्यू द रेन ड्रॉप्स। ज्वाइन करिए, कमेंट करिए और बताइए दिस सीजन, दिस मॉनसून जॉइन अस, किन लोगों ने वाटर को हार्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो कमेंट करके आप सभी लोग बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मॉनसून के टाइम में वाटर को हार्वेस्ट किया। हाई का साइन देना, हाथ ऊपर करके बताना, ठीक है, हेलो करना। तो आप कमेंट में बताना मुझे कि कितने बच्चों ने रेन वाटर हार्वेस्ट किया था इस सीजन। इस टाइप से भी आप कर सकते हो। रेन वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज नहीं कर सकते, बट हमारे जो अदर वर्क होते हैं, घर के डोमेस्टिक बहुत सारे काम होते हैं, मोप करना, कार वॉश करना, गार्डनिंग करना, ठीक है। तो इन चीजों के लिए हम अपने रेन वाटर का यूज कर सकते हैं। बाकी हम तो सिर्फ वेस्ट ही वेस्ट करते हैं, तो हार्वेस्ट करना भी जरूरी है, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी ही नहीं बचेगा। एंशिएंट इंडिया मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंशिएंट टाइम में जो रेन वाटर हार्वेस्ट किन तरीकों से यूज किया जाता था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिल्स एंड माउंटेन्स रीजन का, कि माउंटेन में, हिली रीजन में किस टाइप से वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था। पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। गुल्स और कुल्स क्या होते हैं हिमालयाज में, इसका यूज कैसे किया जाता है। देखो ये क्या बोलते हैं, माउंटेन्स रीजन है, वहां बारिश अच्छी खासी होती है, तो ये है आपका माउंटेन। क्या है ये, माउंटेन। इस टाइप के माउंटेन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसका टॉप पार्ट जो होता है ना, ये इतना पार्ट वो कट कर देते हैं, ये वाला पार्ट उन्होंने कट कर दिया, यहाँ पर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर फिर बन जाता था, ठीक है। अब माउंटेन्स उन्होंने कट कर दिया तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, इस टाइप का
इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये माउंटेन्स थे, यहाँ पर पहले क्या था, पीक थे। अब इस पीक को उन्होंने कट कर दिया। अब पीक क्या हो गया, कट हो गया। अब पीक के कट होने के बाद, पीक के कट होने के बाद ये स्ट्रक्चर आ गया और इसमें फिर क्या भर गया, इसमें जब बारिश आती है एक लेक टाइप या छोटा सा पॉन्ड वगैरह बन गया। अब इसमें जो वाटर है वो फिल हो गया। तो इसी को गुल्स और कुल्स बोला जाता है, वेस्टर्न हिमालयस। और इसी पानी को बाद में एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। जो टॉप होता है माउंटेन्स का, उन माउंटेन्स के टॉप को कट कर दिया जाता है। तो एक डिग टाइप, गड्ढा टाइप बोल लो या पॉन्ड टाइप बोल दो, तो वो स्ट्रक्चर बनकर आ जाता है। और उसमें जब बारिश होती है तो पानी कलेक्ट हो जाता है, तो उसी पानी को वो बाद में यूज करते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार समझ लीजिए। माउंटेन्स होते हैं इस टाइप के, तो माउंटेन्स का ऊपर का टॉप कट कर दिया जाता है और वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसमें पानी कलेक्ट हो जाता है जब बारिश आती है। तो इसको क्या बोलते हैं, गोल्स और कुल्स। कहां पर, माउंटेन्स रीजन में, हिमालयन रीजन में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर क्या करते हैं, बारिश आती है, देखो छत बनी हुई है सबकी, छतों पर पानी गिरता है। तो जो छतों की पाइप होती है ना, उस पाइप में एक अलग से पाइप लगाकर वो उसको अर्थ में डाल देते हैं, जहां पर वो एक टैंक बनाकर रखते हैं। तो जो बारिश का सारा पानी होता है वो उस पाइप के थ्रू कहाँ आ जाता है, नीचे उस टैंका में आ जाता है। ये देखिए इस टाइप से ये टैंक है, टैंक के थ्रू धीरे 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 हर जगह वो पानी को यूज कर लेते हैं। जो भी पानी छत पर गिरेगा वो सारा पानी छत पर से कलेक्ट होकर उस पाइप के थ्रू नीचे उस टंका में चला जाएगा, जो वो टैंक बनाकर रखते हैं। उस टैंक में सारा पानी कलेक्ट हो जाएगा और वो स्टोर हो गया और बाद में उस पानी को वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। तो इस राजस्थान में वाटर को स्टोर करने का, वाटर को हार्वेस्ट करने का ये तरीका है, टैंक के थ्रू। टैंक बना के रूफ का सारा वाटर उसके अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है द फ्लड प्लेस ऑफ बंगाल। बंगाल में वाटर को किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है, ये देखिए। बंगाल में हार्वेस्ट करने का तरीका है आपका, ये देखो, अब ये रिवर है, वहां पर फ्लड के थ्रू किया जाता है। ये क्या है, रिवर है। अब रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। अब सडनली क्या होता है, फ्लड आ गया। क्या आ गया, फ्लड आ गया। अब ये जो रिवर इतनी थी, अब वो इतनी बढ़ गई, क्या हो गई, इतना इसका एरिया ब्रॉड हो गया। जब इतना एरिया ब्रॉड हो गया तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया। लोगों ने यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया। अब जिसकी वजह से जो वाटर था, ठीक है, उन्होंने क्या एक बैरियर लगा दिया यहाँ पर। अब जो फ्लड वाटर साइड में स्प्रेड हुआ था, फैला था, अब जब पानी खत्म हो जाएगा, बाढ़ कम हो जाएगी, तो वो पानी वापस अपनी जगह रिवर में आएगा। बट जब यहाँ पर बैरियर लगा दिया तो जो ये वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है यहाँ पर फ्लड वाटर है, क्या ये दोबारा इस रिवर में जा पाएगा, यहाँ से ये वापस इस रिवर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो जो सिर्फ इतना वाटर था ये तो यहाँ आ गया, यहाँ से तो यहाँ आ गया पानी, बट यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, तो ये पानी उनके लिए बच गया। तो और ये जो वाटर है ये उनके लिए बच गया है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये मेथड फ्लड के थ्रू किया जाता है और कहां पर ये यूज किया जाता है आपका, ये यूज किया जाता है मेथड आपका इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल। फ्लड के थ्रू वाटर्स को सेव करना। पीपल डेवलप इंटेंशन ह्यूज चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। और वो जो वाटर कलेक्ट वाटर होता है, पानी जो होता है, उस वाटर को फिर वो अपने फील्ड्स तक पहुंचाते हैं, अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। इस मेथड को बोलते हैं इंडेंशन, है इंडेंशन। चैनल बनाया जाता है जिसमें जो फ्लड वाटर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। एरिड और सेमी एरिड रीजन में किस तरीके से वाटर को सेव किया जाता है। रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर खादेंस एंड खादेंस का यूज किया जाता है जैसलमेर, वेस्टर्न राजस्थान एंड जोहड़ राजस्थान। जैसलमेर वेस्टर्न राजस्थान जो है वहां खादिन का यूज किया जाता है और बाकी राजस्थान में इसको जोहड़ बोला जाता है। जोहड़ एक एरिया होता है इसमें पानी को भर लिया जाता है और इसमें एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउ द वाटर टू सेंड एंड मॉइस्चर द सॉइल। अब यहां देखिए क्या होता है, ये फिगर देखिए आप, ठीक है, इस फिगर को देखिए।
अब यहाँ क्या है, ये माउंटेन्स है, क्या है ये, माउंटेन्स है। अब माउंटेन से यहाँ पर ये जो वाटर है ये आ रहा है फ्लो करता हुआ, ठीक है, ये वाटर फ्लो करता हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया, ये देखिए, ये एक बैरियर लगा दिया, लगाया, ये नहीं लगाया, लगा दिया ना, अब ये बैरियर लगा दिया, तो जिसकी वजह से वाटर है ना वो यहाँ वाटर कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वाटर, यहाँ वाटर कलेक्ट हो जाएगा। अब ये वाटर कलेक्ट हो गया यहाँ पर, अब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, आपने यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया, तो जो पानी है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, ये पानी यहाँ पर कलेक्ट हो गया, तो धीरे 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 ये पानी उस अर्थ, वो जो अर्थ है, लैंड है, वो ऑब्जर्व कर लेगी इस वाटर को, धीरे 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 जो एरिया है वो उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा इस टाइप से। तो धीरे धीरे जो यहाँ का लैंड एरिया है ना वहां पर ये सारा पानी खत्म हो जाएगा, ऊपर पानी रहेगा, उसकी जो लैंड है वो धीरे धीरे पूरा उसका आसपास का एरिया पूरा मॉइस्चर वाला एरिया हो जाएगा। जब पूरा एरिया मॉइस्चर वाला हो जाएगा तो उसमें क्रॉप करना इजी हो जाएगा, तो उस एरिया में क्रॉप करना इजी हो जाएगा। क्यों क्यों इजी हो जाएगा उस एरिया में क्रॉप करना, क्योंकि क्यों इजी होगा उस एरिया में क्रॉप करना, इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि जो वाटर था वो पूरा मॉइस्चर्ड एरिया बच चुका है। इसी मेथड को राजस्थान, सॉरी, एरिड और सेमी एरिड रीजन में इस मेथड को जोहड़ और खादिन्स बोला जाता है, जिसमें रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया, ये सारा पानी यहाँ पर कलेक्ट हो गया, तो जो नीचे का ये लैंड एरिया है यहाँ पूरे में मॉइस्चर हो जाएगा, क्योंकि अब पानी एक ही जगह पर लैंड पर आप रखोगे तो वो मॉइस्चर होल्ड करती है, तो मॉइस्चर जब होल्ड करेगी तो वो रेनफील्ड एरिया हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर सॉइल हो जाएगी। मॉइस्चर सॉइल होगी तो उस पे एग्रीकल्चर करना इजी हो जाएगा। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, जोहड़ और खादिन, राजस्थान जैसलमेर वेस्टर्न राजस्थान में जोहड़ और खादिन, ठीक है। तो ये मेथड थे, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, देखिए ये रूफ का पानी सारा सारा यहाँ टंका में फिल कर रहे हैं। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग वाज कॉमन अक्रॉस टाउन एंड विलेज। ये जो मेथड है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, ये टाउन्स और विलेज दोनों में ही कॉमन है। द थर्ड इज रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है, जिसकी वजह से इजिली पानी नीचे आ सके। और हाउसेस इन टेकन थ्रू अ पाइप इनटू अ अंडरग्राउंड टंका। अंडरग्राउंड टंका बनाए जाते हैं, मतलब जमीन के अंदर अंडरग्राउंड क्या टैंक बना देते, उन्हीं को टंकास बोला गया है राजस्थान में, ठीक है, टंकास बोला गया है। तो करिकुलर होल्स इन द ग्राउंड में एक होल्स होता है, उसमें पाइप डाल देते हैं, तो सारा छत का पानी उसमें आ जाता है। देखिए रूफ टॉप वाटर स्लोपिंग है, तो ये टंका बनाया हुआ, यहाँ पर ये सारा पानी कलेक्ट हो रहा है। बिल्ड इन द मेन हाउस और इन द कोर्टयार्ड घर में बनाया जाता है, घर के बाहर कोर्टयार्ड में बना दिया जाता है। द पिक्चर अबव शोज वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम अ नेबर्स रूफ थ्रू अ लॉन्ग पाइप। हियर अ नेबर्स रूफटॉप हैज बीन यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। यहाँ नेबरिंग एक हाउस है, उसके घर से जो वाटर है उसको कलेक्ट किया जाता है। ये पिक्चर हमें ये दिखाती है कि हम इस तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं टंकास के थ्रू। यहाँ भी देखिए रूफ वाटर है, सारा क्या जा रहा है, इस पाइप के थ्रू नीचे जा रहा है, और वही पानी दोबारा इस हैंडपंप के थ्रू वापस आ रहा है। यहाँ भी सेम यही प्रोसेस है, ऊपर रूफटॉप वाटर नीचे जा रहा है और वही पानी हम बाद में यूज कर रहे हैं। ये वेल है, कुएं के थ्रू, यहाँ पर हैंडपंप के थ्रू, उस जगह हम वेल के थ्रू उस वाटर का यूज कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इन ट्रेडिशनल हाउसेस ऑफ राजस्थान। ट्रेडिशनल हाउसेस मतलब राजस्थान के जो ट्रेडिशनल हाउसेस है वहां पर किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। पीपल लिविंग इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन, लोग एरिड और सेमी एरिड रीजन में रह रहे हैं राजस्थान में, यूज करते हैं अंडरग्राउंड टंकास। अंडरग्राउंड टंका मैंने आपको बता दिया, जो जमीन के अंदर बनाए जाते हैं। टंकास का यूज क्यों किया जाता है, स्टोरिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो वो पानी स्टोर किया जाता है किस लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। मैनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स adjoining the टंका to meet two needs together. Many house constructed underground rooms, मतलब कुछ जगह जो ये टंका बनाए जाते हैं वो घरों के अंदर ही बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर भी मतलब जो माहौल होता है वो ठंडा सा होता है। कई बार टंका के बगल में रूम बना दिए जाते हैं, जिससे उसकी ठंडक उस रूम में भी आ जाती है। द टंका filled with water have the survive hot and dry summers, और इस टंकास वाटर की वजह से वो समर और ड्राई सीजन में सरवाइव कर पाते हैं। ऑल्सो इट केप द रूम कूल। मान लो अब इस रूम में टंका बना हो, पानी भरा हुआ है,
तो जो वाटर की जो कूलनेस है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये जो पूरा रूम है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो समर और ड्राई सीजन में न ही सिर्फ वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूजफुल है, बल्कि वो उन रूम्स को भी प्रॉपरली कूल रखता है। Particularly, people of Bikaner, Palodi, and Barmar regions practice this method of rainwater harvesting. बीकानेर, पलौड़ी और बारमोर के रीजन्स में इस मेथड का यूज किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जिसमें वो टंकास का यूज करते हैं, कि जिसमें वो रूम्स के अंदर कोर्टयार्ड में टंकास बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में उस वाटर का यूज कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इन ट्रेडिशनल हाउस ऑफ राजस्थान। देखिए, द टंकास वर यूजुअली लार्ज, वो जो टंका बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, वो यूजुअली बहुत ज्यादा ह्यूज, बड़ा बनाते हैं। एग्जांपल, वन हाउस होल्ड इन पलौड़ी हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर्स डेप्थ। उसकी जो देखिए पलौड़ी में एक टंका है, उसकी जो डेप्थ है वो 6.1 मीटर्स की 1 मीटर की है, 4.27 मीटर लॉन्ग है वो, और 2.44 मीटर्स वाइड है, ये उसकी डेप्थ है। इतनी लंबाई चौड़ाई प्रॉपर उस टंका की है। और ये जो टंका बिल्ड किए जाते हैं, ये मेन हाउस या फिर कोर्टयार्ड में बनाए जाते हैं। दे वर कनेक्टेड टू स्लोपिंग रूफ, ताकि इजिली वाटर बाहर पाइप के थ्रू उन टंकों में जा सके। अगर बिल्कुल स्टेबल बनाएंगे, जेंटल स्लोप ना बनाकर वो नॉर्मल रखेंगे, तो वाटर पाइप के थ्रू उस टंका में नहीं जाएगा, इसलिए वो स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। रेन वाटर और पलार पानी, राजस्थान में रेन वाटर ना कह के पलार पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पलार पानी। इन ड्राई पार्ट्स ऑफ राजस्थान इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म द नेचुरल वाटर, और इसको प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है नेचुरल वाटर, क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है, रेन वाटर है, इसको पलार पानी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसको प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट उन्हें नेचर से मिलती है। Unfortunately, this practice has been on decline in Rajasthan, but सब जगह ऐसा नहीं होता कि सब जगह टंका का यूज नहीं किया जाता। This reason is availability of plenty of water. It is due to perennial इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी ने एक perennial कैनल बनाई थी, जिसकी वजह से राजस्थान में पानी पहुंच रहा है, सबको मिलता है। इसलिए कुछ लोगों ने इस आज के टाइम में ये जो टंकास बनाते थे, इसका यूज करना बंद कर दिया है। Many people in Western Rajasthan don't feel the need of maintaining टंका। तो कुछ लोगों को टंकास पसंद नहीं आते, तो इसलिए उन्होंने टंकास का यूज बंद कर दिया इंदिरा गांधी कैनल की वजह से। Some houses still maintain the टंका since they do not like the taste of tap water। और कुछ ऐसे भी हैं, कुछ हाउसेस ऐसे भी हैं जिन्हें टैप वाटर का जो टेस्ट होता है वो पसंद नहीं आता, इसलिए उन्होंने टंकास को आज भी मेंटेन करके रखा हुआ है। कुछ ने टंकास का यूज बंद कर दिया, जिन्हें कैनल से पानी मिल रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें टैप वाटर का टेस्ट पसंद नहीं आता, तो उन्होंने टंकास को आज भी मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब वही है कि किसी ने यूज करना बंद कर दिया टंकास का, और कुछ लोग आज भी इसका यूज करते हैं। देखिए, स्टोरी ऑफ विलेज गैतुंडर, एक स्टोरी है विलेज गैतुंडर की। ये है मैसूर कर्नाटका का एक गांव है, जो गैतुर रिसीव एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 mm। यहाँ पर एनुअल जो प्रेसिपिटेशन बारिश होती है वो 1000 mm के अराउंड होती है, and with 80% of collection efficiency about 10 fillings every houses and can collect use about 50,000 liters of water annually। अगर वो 80% भी उसका वाटर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग ही मिलकर इसको कलेक्ट करते हैं, तो वो 50,000 लीटर ऑफ पानी एनुअली कलेक्ट कर लेंगे। कितने, 200 हाउस। अगर 200 लोग इतना पानी कलेक्ट करते हैं तो 50,000 के लीटर पानी कलेक्ट कर सकते हैं। द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनुअली अमाउंट ऑफ 1 लाख लीटर। तो एनुअली रेन वाटर जो हार्वेस्ट होगा उनका वो कितना होगा, 1 लाख लीटर पानी वो बचा सकते हैं। 200 हाउसहोल्ड हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वहां पर 200 घर ऐसे हैं जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज किया है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। तमिलनाडु एक पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्ट का यूज करना स्टार्ट किया था, which has made rooftop rainwater harvesting structure। सबसे पहले तमिलनाडु ने rooftop rainwater harvesting system यूज किया था, कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। और उसके बाद में पूरे तमिलनाडु में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरी कर दिया गया था।
और इसको लीगली बताया गया कि अगर कोई इसको नहीं भी मानेगा या कोई इस रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट का यूज नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। मतलब यहाँ पर तमिलनाडु में ये कंपलसरी है कि सभी को रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट करना ही करना है। ये बात माननी ही माननी, और जो लोग नहीं मानेंगे उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ये देखिए इस टाइप से आपको रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है। वैसे हमने इसको देख लिया है, फिर भी देख लो। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये बहुत ही कॉमन है, मेघालय और शिलोंग में भी इसका यूज किया जाता है, ना कि तमिलनाडु राजस्थान में ही, इसका यूज शिलोंग और मेघालय में भी किया जाता है। इट इज interesting because Cherrapunji and Mawsynram, situated at the distance of 55 km from Shillong, receive the highest rainfall in the world. Yet the state capital Shillong faces acute shortage of water. देखिए चेरापूंजी और मौसिनराम दो ऐसे एरिया हैं, ये दोनों ही जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो यहाँ से शिलोंग ज्यादा दूर नहीं है, 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और ये कैपिटल भी है। और यहाँ पर मतलब इतना वाटर होने के बाद भी शिलोंग में क्या है, वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है, ड्रिंकिंग वाटर की, इसलिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं। Nearly every household in the city has a rooftop rainwater harvesting structure. यहाँ पर सभी के यहाँ rainwater harvesting structure आपको देखने को मिलेगा। Nearly 15-25% of the total water requirement of the household comes from rainwater harvesting, rooftop water harvesting. यहाँ पर 15 और 25% जो लोग हैं उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो किससे फुलफिल हो रही है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। जो रूफ टॉप वाटर है उस हार्वेस्टिंग के थ्रू उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा रही है। कितने लोगों की, 15 और 25% पीपल्स की। क्लियर है। अभी देखिए बम्बू ड्रिप इरिगेशन। बम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? अब बम्बू ड्रिप इरिगेशन होता है जिसमें आपके बांस का पेड़ होता है, बम्बू का पेड़ होता है, देख सकते हैं ये बम्बू का पेड़ है, इसको होल करके गैप अंदर से वैसे तो होल होता है इसमें, बट कई बार ऐसे बैन लगा दिया जाता है, इस टाइप से करके ऐसे बंद कर दिया जाता है। तो इन होल्स को खोल के एक सीधी पाइप बना ली जाती है और एक दूसरे से कनेक्ट करते 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 खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता है। कई बार उनको बीच में से कट कर दिया जाता है, मतलब ऐसे बांस को बीच में से दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे तो उनका इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। किसका? इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। गोल होता है, अब गोल को आप हाफ करोगे तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो सेमी सर्कल का यूज होता है, तो सेमी सर्कल जोड़ते 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 वो अपने फील्ड तक पहुंचा देते हैं, तो वो ड्रॉप 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 पानी वहां तक पहुंच जाता है जो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है। देखो ज्यादा अमाउंट में भी नहीं जाता और वाटर की कमी भी नहीं होती है। तो बम्बू ड्रिप इरिगेशन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय 200 इयर्स ओल्ड सिस्टम। मेघालय के अंदर बम्बू ड्रिप इरिगेशन जो है वो 200 इयर्स ओल्ड सिस्टम है। टैपिंग स्ट्रीम होती है इसमें। स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बू पाइप्स इज प्रिवेंट। अबाउट 80-20 लीटर ऑफ वाटर एंटर्स द बम्बू। 18 से 20 लीटर का पानी जो उसमें एंटर किया जाता है इस बम्बू पाइप सिस्टम में, गेट ट्रांसपोर्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, और उसको हंड्रेड्स ऑफ मीटर आप ट्रांसफर कर सकते हो वाटर को। फाइनली रिड्यूस टू 20-80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइड, और हर एक साइड पे 20 और 80 जो ड्रॉप्स हैं वो गिरती है, मतलब 80 और 20 ड्रॉप्स हर टाइम पर वहां पर गिरती रहती है। तो मतलब एक अच्छा खासा एग्रीकल्चर में आप इसके थ्रू इरिगेशन भी कर सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है बम्बू ड्रिप इरिगेशन। बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी नहीं जाता, मतलब जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग वाटर मिल जाता है। ये देखिए मेघालय में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 200 इयर्स ओल्ड सिस्टम है। ये देखिए उन्होंने उसको बम्बू को इस टाइप से कट कर रखा है, इस टाइप से वो चैनल सेक्शन बना देते हैं मेड ऑफ बम्बू, डाइवर्ट वाटर टू द प्लांट साइड वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ब्रांचेस अगेन, और यहाँ इनको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ये देखिए ये शो कर रहा है, देखिए ठीक। Again made and laid out the different forms of bamboo pipes. The flows of water into pipes is controlled by manipulating the pipes position. And इस वाली फिगर में क्या दिखा रहा है, पाइप पास द रोड, रोड के थ्रू पाइप, अब नीचे रोड है तो ऊपर से पाइप को ले जाया गया है हाई अबव द लैंड, लैंड से भी काफी ऊपर है। रिड्यूस चैनल सेक्शन एंड डाइवर्स यूनिट्स आर यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ वाटर एप्लीकेशन। द लास्ट चैनल सेक्शन enables water to be dropped near the roof
रूट्स ऑफ द प्लांट्स, उनके रूट्स में जा रहा है, ये देखिए नीचे के जमीन के थ्रू, तो सबको पानी मिल रहा है। तो ये है बम्बू ड्रिप इरिगेशन, जो कि बहुत अच्छा मेथड है इरिगेशन का। अब ये देखिए वाटर शॉर्टेज इन मोशन ऑफ एंड मेघालय, जो कि वैसे हम देख चुके हैं। डिस्पाइट बीइंग अ हैवी रेनफॉल एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फेसेस वाटर शॉर्टेज, यू नो व्हाई। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न का जो एरिया है सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, बट उसके बाद में वहां वाटर की शॉर्टेज में कुछ समझ सा नहीं आया, क्यों होता है वहां का? इट ड्यू टू टोपोग्राफी एंड टू गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंजर्विंग वाटर, वहां पर वाटर को कंजर्व नहीं किया जाता था। सीजनल वेरिएशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारे रीजन है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, सीजनल वेरिएशन हो गई, इनकी वजह से वहां पर वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। और उसका सॉल्यूशन क्या निकाला वहां पर? बम्बू ड्रिप इरिगेशन। डू यू नो विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? मेघालय में। सबसे ज्यादा किस स्टेट में रेनफॉल होती है हाईएस्ट? मेघालय में। विच स्टेट मेड बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया? मेघालय में बम्बू ड्रिप इरिगेशन का भी यूज किया जाता है। विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट? कौन सा स्टेट था? जल्दी बता दो कमेंट में। तमिलनाडु। इन विच रीजन इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस? शिलोंग और मेघालय। ये वो एरिया है जहां मतलब देखिए मेघालय में इतना पानी होता है, उसके बाद भी वहां पर वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो बाकी अगर आप सोच ही सकते हो कि जो बाकी अदर स्टेट है वहां पर कितनी प्रॉब्लम होगी वाटर को लेकर, इसलिए वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है आज के लिए भी और आने वाले टाइम के लिए भी, वरना एक टाइम ऐसा हो जाएगा हमारा फ्यूचर कि हमें पानी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ये कुछ वर्ड थे हमारे इसमें जो आए थे, उनका मीनिंग समझते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जो एक एरिया से वाटर को दूसरे एरिया में सेंड किया जाता है स्ट्रेट टू प्लांट्स रूट, प्लांट्स रूट के थ्रू नीचे नीचे हो गया बिल्कुल स्ट्रेट। बम्बू का यूज करके, यूजिंग ट्यूब्स का यूज भी कर सकते हैं, एमिटर्स। इट्स मेन गोल इज टू सेव वाटर एंड कटिंग डाउन टू इवेपोरेशन एंड रन ऑफ। दिस मेक्स इट इज अ रियली एफिशिएंट वे टू वाटर क्रॉप्स। रनवे ऑफ जैसे आपने देखा था, हाँ ये देखिए ये रनवे ऑफ है, यहाँ रनवे ऑफ बना रखा है। इस तरीके से वाटर रिवर में जा रहा है, यहाँ पर इवेपोरेशन हो रही है, ये रनवे है वाटर को जाने का। और यहाँ वाला, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर मॉइस्चर जा रहा है जमीन में, तो मॉइस्चर की वजह से क्रॉप के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये वाला सिस्टम बहुत ही अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर तो हार्वेस्ट आप समझ ही चुके हैं, छत से पानी पाइप के थ्रू वाटर को टंका में फिल कराना और उसके बाद उसका यूज करना। इट इज फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप, पानी को, बारिश के पानी को छत से कलेक्ट करना, यूजिंग गटर्स बनाना एंड पाइप्स के थ्रू उसको टंकाज में पहुंचाना। दिस हार्वेस्टेड रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर वेरियस पर्पस, कई पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, लाइक वाटरिंग प्लांट्स को वाटर देने के लिए, फ्लशिंग टॉयलेट्स, क्लीनिंग और अदर नॉन पोर्टेबल यूजेस। मतलब ड्रिंकिंग के अलावा भी इनके बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बच जाएगा। गुल्स, कल्स, खाद्य एंड जोहड़ क्या है? ये सारे के सारे ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट रीजन्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनका सबका मेन जो काम है वो ये है वाटर को स्टोर करना। गुल्स क्या होता है? दीज आर डीप पिट्स, डीप पिट्स मतलब गहरे गड्ढे होते हैं, पिट्स दग इनटू द ग्राउंड टू कलेक्ट रेन वाटर अलाउइंग टू सीप इनटू द सॉइल एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अब गड्ढा बना दिया जाता, पानी उसमें कलेक्ट होगा तो नीचे ग्राउंड वाटर भी उससे रिचार्ज हो जाएगा और हमें ऊपर से भी पानी मिल जाएगा। कुल्स क्या होते हैं? आर एम्बैंकमेंट्स बिल्ट अक्रॉस स्ट्रीम्स टू स्लो डाउन आफ्टर फ्लो enabling it to spread and recharge ground water। देखिए यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है, रिवर फैल के जा रही, छोटा सा बांध लगा दिया हमने, क्या छोटा सा इस पे छोटा सा डैम बना दिया, बांध लगा दिया, इस टाइप से बोल सकते हो, जिससे इसका फ्लो भी कम हो गया और पानी इधर फैल भी जाएगा, जिससे आसपास का जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा, सॉइल में हमारे मॉइस्चर आ जाएगा, क्रॉपिंग के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। खाद्य क्या होते हैं? ट्रेडिशनल डैम कंस्ट्रक्शन अक्रॉस सीजनल स्ट्रीम डाइवर्ट रिवर इनटू फील्ड्स ऑफ इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर।
रिटर्न। जब भी बाढ़ आती है पानी स्प्रेड हो जाता है, फिर उसको हम कुछ बैरियर लगा देते हैं जिससे फ्लड का पानी वापस रिवर में ना आ सके, जिसकी वजह से जो फ्लड का पानी रुका हुआ पानी है उसको हम अपने फील्ड्स तक भी पहुंचा सकते हैं, बाकी अदर कामों के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सीजनल होता है, सीजनल, क्योंकि फ्लड तो हमेशा नहीं आ रहा ना, सीजनली आएगा। तो ये जो खाद्य सही सीजनली होते हैं। जोहर, दीज आर स्मॉल पॉन्ड्स, ये छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है ड्राई रीजन्स के टाइम पर, और उनका जो रेन वाटर हार्वेस्ट होता है ड्राई रीजन में, मानसून में पानी भर जाता है और बाद में हम उन पानी का यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए। जोहड़ आप सिंपल समझ सकते हैं, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, एक छोटा गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में पानी को भर लिया जाता है और बाद में उस पानी का कई तरीके से हम यूज करते हैं। तो देखिए ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, उसका सिर्फ एक वर्ड में अगर समझाओ तो क्या है, पानी को स्टोर कर रखना, आज के लिए, आने वाले टाइम के लिए। रेन वाटर जो है, चम 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 बारिश आती है और वो पानी बर्बादी तो जाता है, हम क्या यूज करते हैं, उसका कोई यूज करते हैं ना, नहीं करते। तो उसी पानी को हमें स्टोर करके रखना है कि आने वाले फ्यूचर में हम उस पानी का यूज कर सके, क्योंकि वाटर तो अर्थ पे बहुत है बट ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो उस पानी को हम बचाकर रख सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए भी। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक वाटर रिसोर्सेज, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। क्या था लास्ट टॉपिक? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसका सिर्फ एक वर्ड में मीनिंग है पानी को स्टोर करके रखना। उसी के कई तरीके हमने पढ़े, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, छत से कैसे पानी को बचाना है, ड्रिप बम्बू ड्रिप इरिगेशन को हमने पढ़ा, जो हड़ खाद स्कूल सारी चीजें पढ़ी। सो इन सब का मतलब ही क्या था, वाटर को बचाना, स्टोर करके रखना। ठीक है, तो बाकी अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी चीजें यहीं तक थी। और बाकी हम जो नेक्स्ट चैप्टर कोई लेकर आएंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा चैप्टर आएगा, उसको करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय।